आर्टिकल कल समाप्त हो गया था क्या? थोड़ा सा रह गया था। कोई नहीं, आर्टिकल समाप्त करके आर्टिकल का कर लेंगे प्रैक्टिस आज, और कल शुरू हो जाएगा प्रोनाउन। है मंडे मंडे मंडे। आर्टिकल घबराए नहीं, खोलेगा। बचा हुआ समाप्त करता हूँ जो क्लास चल रहा था। खोले बोलो, यहीं तक हुआ। हाँ हाँ, जितना ये सब करता क्या है तुम लोग जी? लास्ट बाद यही था। चलो, ये पाया था ना, प्लेंटी ऑफ के बाद नाउन के पहले आर्टिकल नहीं होगा। लिखो बराबर, क्लास यहां से स्टार्ट करो। काइंड ऑफ, टाइप ऑफ, सॉर्ट ऑफ, वेराइटी ऑफ। क्योंकि आज मैं वो कैब न पूछ रहा हूं, ना पढ़ा रहा हूं, क्योंकि आज मुझे टेस्ट समाप्त करने हैं, टेस्ट लेने हैं आप सबका। आज चलेगा प्रैक्टिस बैच। काइंड ऑफ, टाइप ऑफ, सॉर्ट ऑफ, वेराइटी ऑफ, रैंक ऑफ, पोस्ट ऑफ, पोजीशन ऑफ, अ नंबर ऑफ, अ लॉट ऑफ, लॉट्स ऑफ, प्लेंटी ऑफ के बाद आने वाला नाउन के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। इन सब के बाद अगर कोई नाउन आता है तो आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। आज ही प्रैक्टिस, आज ही खत्म। ये 5 मिनट क्लास बचा हो, ज्यादा नहीं बचा हुआ है। ठीक है, 5 मिनट में आर्टिकल समाप्त, उसके बाद फिर सीधा टेस्ट, और मंडे से नया टॉपिक प्रोनाउन। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ फटाफट। जाओ जाओ काम करो। काइंड ऑफ, टाइप ऑफ, सॉर्ट ऑफ, वेराइटी ऑफ, रैंक ऑफ, पोस्ट ऑफ, पोजीशन ऑफ, नंबर ऑफ, लॉट ऑफ, लॉट्स ऑफ, प्लेंटी ऑफ। काइंड ऑफ, टाइप ऑफ, सबका हिंदी होता है प्रकार, संख्या में ज्यादा। काइंड ऑफ प्रकार, टाइप ऑफ प्रकार, सॉर्ट ऑफ प्रकार, वेराइटी ऑफ प्रकार, रैंक ऑफ पोजीशन, पोस्ट ऑफ पोजीशन ऑफ सब पोस्ट, नंबर ऑफ संख्या में ज्यादा, लॉट ऑफ मतलब ज्यादा, लॉट्स ऑफ मतलब ज्यादा, प्लेंटी ऑफ प्रचुर मात्रा में के बाद आने वाले नाउन के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। के पहले आर्टिकल प्रयोग नहीं होगा। आई डोंट लाइक दिस काइंड ऑफ ए मैन नहीं होगा। ठीक है, काइंड ऑफ, टाइप ऑफ, सॉर्ट ऑफ, वेराइटी ऑफ, रैंक ऑफ, पोस्ट ऑफ, पोजीशन ऑफ, अ नंबर ऑफ, अ लॉट ऑफ, लॉट्स ऑफ, प्लेंटी ऑफ के बाद आने वाले नाउन के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। जैसे सर, आई डोंट लाइक, क्या लिखा हुआ है? आई डोंट लाइक दिस काइंड ऑफ अ मैन, तो गलती क्या होगा यहाँ पे? एक को काट दो, सेंटेंस सही हो। आई डोंट लाइक दिस काइंड ऑफ मैन, काइंड ऑफ ए मैन नहीं। ही हैज बीन प्रमोटेड टू रैंक ऑफ एन एसपी, तो एन को काट दो, सेंटेंस सही। अ लॉट ऑफ द मनी नहीं, अ लॉट ऑफ मनी, इसे काट दो, सेंटेंस सही हो जाएगा। हाँ, सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस। आई डोंट लाइक दिस काइंड ऑफ ए मैन, गलत है सब। सारे एग्जाम्पल में से आर्टिकल हटा देंगे, सेंटेंस राइट हो जाएगा। कहा बेटा? नेम ऑफ,
नहीं समझ में आ रहा पूछ रहा है। हाँ तो कब लगता है, अगर एसपी अकेला हो तो लगता, ये प्रीपोजिशन है, रैंक ऑफ वर्ड है तो रैंक ऑफ वर्ड नाउन चाहिए। कोई भी प्रीपोजिशन वाली को हमेशा ध्यान रखो, पूछा तो अच्छा किया तुमने, कोई भी प्रीपोजिशन हो इसके तुरंत बाद नाउन चाहिए, इसलिए कॉन्सेप्ट यही है। हम लोग थोड़ी इतना याद करते, एक क्लू याद कर लिया सब याद हो गया अपने आप, समझ गया। तो तुम भी ऐसे याद कर लो, कुछ कुछ फैक्ट बोलता हूँ याद करो। प्रीपोजिशन के बाद हमेशा नाउन चाहिए, प्रीपोजिशन हमेशा भी फोर चाहिए, और वही चाहिए कौन से केस में, ऑब्जेक्टिव केस में। अब आजीवन याद रखो, सिर्फ टू एक प्रीपोजिशन ऐसा है जो कंजंक्शन का भी काम करता है, जो भी वन लेता है। भाई कोई प्रीपोजिशन भरो का फर्स्ट फॉर्म नहीं लेता, हमेशा भी फोर ही लेता है, समझ रहे बात को। तो ये सब चीज याद रखोगे तो आजीवन सुखी रहोगे। नीचे नोट क्या लिखा हुआ देखो, काइंड ऑफ, टाइप ऑफ, सॉर्ट ऑफ के बाद एन का प्रयोग हो सकता है, देखो लिखा है हो सकता, कब, यदि सेंटेंस इंटेरोगेटिव हो। ये सब लॉजिक है। काइंड ऑफ, टाइप ऑफ, सॉर्ट ऑफ के बाद एन का प्रयोग हो सकता है यदि सेंटेंस इंटेरोगेटिव हो। सारे बच्चे बेटा 10 बजे आइए। हाँ नहीं, मुझे सॉरी करने से क्या फायदा होगा, क्योंकि आपको लगा पता नहीं सर ने क्या पढ़ा दिया। अभी हुआ कुछ नहीं, तुम्हारे लिए रुका हुआ था मैं। होता यह है कि अगर मैं क्लास में लेट आऊंगा कुछ नहीं होगा, लेकिन आप लेट आओगे बहुत कुछ हो जाएगा, बस मेरे हो। तो आप लोग पहले आ जाइए। हाँ नहीं नहीं, मेरे चलते मत रहो ना तुम लोग लेट। अगर मैं 10 मिनट लेट आ गया तो कोई फर्क पड़ा, लेकिन तुम अगर लेट आओगे तो कितना छूट जाएगा, है कि नहीं। हाँ आप हम लोग हमेशा देखिए क्या होता है, पैसेंजर्स शुड गो टू द स्टेशन, 4 ऑप्शन दिया, पैसेंजर शुड गो टू द स्टेशन इन टाइम, ऑन टाइम, टू टाइम, एट टाइम। तुम लोग का प्रीपोजिशन भी बहुत खराब है, पढ़ाना पड़ेगा। इन टाइम, पैसेंजर शुड रीच द स्टेशन इन टाइम, इन टाइम का मतलब होता है समय पर, लेकिन कैसा समय पर, समय से 1-2 मिनट पहले, मतलब को समय से 1-2 मिनट पहले को बोलते हैं इन टाइम। स्टूडेंट्स शुड रीच दियर कोचिंग इन टाइम के ऑन टाइम, इन टाइम, इन मतलब 1-2 मिनट, 4 मिनट, 10 मिनट पहले। अब सुनो, ट्रेन शुड स्टार्ट, ट्रेन शुड स्टार्ट एट टाइम, ऑन टाइम, टू टाइम, कौन सा टाइम, ऑन टाइम। अब ऑन और इन में ही अंतर, दोनों का हिंदी समय पर होता है, लेकिन ऑन टाइम का मतलब हुआ समय से 1-8 मिनट लेट, समय से 30 सेकंड लेट। कोई भी ट्रेन अगर 10 बजे का टाइम दिया है तो एग्जैक्ट 10 बजे स्टार्ट नहीं होगी, 10:30, 10:01, 10:02, 10:05 तभी स्टार्ट होगी वो। ऐसा नहीं कि 10 बजे 2 मिनट बाकी था चल गई। टीचर शुड कम इन द क्लास ऑन टाइम, टीचर को हमेशा क्लास में आना चाहिए 5 मिनट लेट। इसलिए कि मान लो कोई बच्चा का आने वाला हो, छूट गया हो, और मैं अगर एग्जैक्ट 10 बजे आ गया तो आप कह सकते हो सर 10 बजे टाइम दिया था बिल्कुल, बस में लो ना, तो ये होना चाहिए। तो 5 मिनट चलता है कम, तो आपको हमेशा मेरे लिए क्या रहेगा, ऑन टाइम, आपके लिए क्या रहेगा, इन टाइम, क्योंकि एग्जाम के लिए इन टाइम होगा। वो हर चीज जिसमें मजबूरी है वहां क्या रहेगा, इन टाइम, जहां मजबूरी नहीं वहां ऑन टाइम। और टू टाइम का मतलब होता है मोशन में, ट्रेन इज रनिंग टू टाइम, गाड़ी समय से चल रही है। और एट टाइम का मतलब होता है यदा कदा, कभी कभार। तो कभी कभार पढ़ने आओगे कि रोज पढ़ने आओगे। आगे चलो, लिख लिया इसको, काइंड ऑफ, टाइप ऑफ, सॉर्ट ऑफ के बाद एन का प्रयोग हो सकता है यदि सेंटेंस इंटेरोगेटिव हो। एग्जाम्पल देखो इसका, व्हाट टाइप ऑफ अ सिंगर इज ही, तो है ना क्वेश्चन, तो व्हाट टाइप ऑफ अ सिंगर, किस प्रकार का सिंगर है। व्हाट काइंड ऑफ अ ड्रेस डू यू लाइक, ठीक है। अंतिम कॉन्सेप्ट बच रहा है, खत्म करते हैं फिर टेस्ट पे आते हैं। आज वो कैब नहीं करवाया हूं
क्योंकि आज टेस्ट करना है पूरा समाप्त। और कितनी खुशी मुझे हो रही है कि आज जो है आप लोगों को बताया नहीं गया था कि टेस्ट होगा, है ना। टेस्ट 2 दिन नाउन में लिया था, इसमें 1 दिन समाप्त कर दूंगा आज। अब पता नहीं तुम लोग किताब सिताब लाए हो कि नहीं लाए हो। नहीं लाया है। कल एक लड़की पूछ रही थी सर कौन कौन बुक लेकर के आना है, मैंने कहा था कि नाउन का प्लस वोकैब का 3 किताब। तुम पूछ रही थी ना। हाँ 3 किताब लाने को लाई किताब आज, ये भूल गई। बहुत बढ़िया। अंतिम कॉन्सेप्ट है नो आर्टिकल इज यूज्ड विथ पर्टिकुलर फ्रेजेस। ये तुमको नाउन में पढ़ा दिया होगा इन डिटेल। अब यहाँ पे इन डिटेल नहीं होगा। इन फैक्ट, इन ट्रबल, इन कंफ्यूजन, इन टाइम, ऑन टाइम, इन डिमांड, इन डेंजर, इन डाउट, इन क्राइसिस, बाय बस, बाय कार, बाय एयर। लिखो फटाफट। नो आर्टिकल इज यूज्ड विथ पर्टिकुलर फ्रेजेस। इन खास फ्रेजेस के साथ आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं बच्चे। वो स्पोकन वाली किताब लाना जो वोकैब जो कल आया है। हाँ आ गई वोकैबुलरी ना। तो वोकैबुलरी कहाँ निकल दी। वो अमेजोन से ले लेना, अमेजोन फ्लिपकार्ट से, या यहाँ से भी चाहते हो तो ले सकते हो, लेकिन अमेजोन से थोड़ा सस्ता पड़ेगा आपको। जो सिंगल कलर में है, यहाँ वाला छपा है डबल कलर में, तो यहाँ थोड़ा सा कॉस्टली पड़ेगा आपको। तो आप जहाँ से चाहो ले सकते हो उसको। ये 500 पेज का है, तो आजकल पेपर कॉस्ट ये देखिए यही बुक। ये बुक बच्चे आ गया है, जो बच्चे दूर दराज में हैं अमेजोन फ्लिपकार्ट से इस बुक मंगा लेना। इससे बाहर स्पोकन का वो कैब नहीं होता, बेसिक वो कैब प्लस स्पोकन वो कैब। तो यह किताब आप सबको ले लेना है, अंतिम किताब है स्पोकन का। इससे बाहर नहीं, इतनी मोटी किताब है। इसमें बेसिक से एडवांस सब वो कैब दिया हुआ है, प्रैक्टिस के साथ, यूज के साथ। अभी पढ़ाई पर ध्यान दो। येलो बुक कर दिया हमने, येलो बुक। अब कितना पढ़ोगे, लो देख लो। हाँ बच्चे, ये पेज 500 है, 500। अंदर ए है पब्लिकेशन का, तो ये आपको शायद 350 का पड़ेगा। यहाँ पे लोगे तो शायद वही 450 500 का पड़ेगा, क्योंकि वहाँ मेरे यहाँ डबल कलर का है, यहाँ सिंगल कलर का है। कोई भी ले लो यहाँ से भी, मतलब अमेजोन से, अमेजोन सस्ता पड़ेगा। उतार ले इसको। इन डिटेल, इन फैक्ट, इन ट्रबल, इन कंफ्यूजन, ठीक है, इन डिमांड, इन डेंजर, इन डाउट, इन क्राइसिस, बाय बस, बाय कार, बाय एयर। अब एग्जाम्पल पे आते फटाफट, एग्जाम्पल पे आ जाओ। उतार लिया था इसको, एग्जाम्पल लिख लो। प्लीज टेल अस इन डिटेल। अमेजोन पे मिल जाएगा आपको, सब है, सब इसमें सब। चौथा, आई केम हियर बाय अ बस। पांचवा, आई केम हेयर बाय द बस। छठा, आई केम हियर बाय बस। टोटल 6 एग्जाम्पल दिया हूं मैं। ठीक है, प्लीज टेल अस इन अ डिटेल, प्लीज टेल अस इन डिटेल्स, प्लीज टेल अस इन डिटेल। आई केम हेयर बाय अ बस, आई केम हेयर बाय द बस, आई केम हेयर बाय बस। अब आपको अंदाजा लग गया होगा फर्स्ट राइट में कितने बच्चे हैं, गलत, क्योंकि फ्रेज याद करना पड़ेगा। सेकंड राइट में कितने लोग,
तो ध्यान देना, फ्रेज में ना तो आप ए सी एस लगा सकते हो और ना उसका प्लूरल बना सकते हो, ना तो एन लगा सकते हो, आपका अधिकार नहीं है। बाय ये बस अक्सर लोग बोलते हैं, कुछ लोग बाय द बस बोल देते हैं, सही होगा बाय बस। और यही बाय वाला एग्जाम्पल कई बार से पूछा है, तुम भी 50 बच्चों से पूछना, यकीन मानो कोई नहीं बता पाएगा सही। आई केम हियर बाय बस नहीं, बाय ये बस, बाय द बस लोग बोल देता है, बाय बस, आई केम हियर बाय बस, बाय कार, बाय ट्रेन, बाय एयर, क्योंकि प्रीपोजिशन के बाद नाउन चाहिए। अभी तो बताया था प्रीपोजिशन क्या चाहिए, नाउन। चलिए बहुत अच्छी बात। अब आप सारे बच्चे अगर लिख लिया एग्जाम्पल, राइट रॉन्ग कर लिया, तो सीधा टेस्ट पे आइए, प्रैक्टिस। आज पढ़ा रहा हूं नाउन आर्टिकल का प्रैक्टिस। आर्टिकल का प्रैक्टिस मतलब आर्टिकल आपका समाप्त हो गया, प्रैक्टिस करा के समाप्त कर दूंगा, और मंडे को शुरू होगा नया टॉपिक प्रोनाउन। तो जो बच्चे बीच में ज्वाइन किए हैं उनको मंडे समझ में बढ़िया से आएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। आज प्रैक्टिस में चुपचाप देख लें, झेल लें, ठीक है। सोमवार से मंडे से उनको बेहतरीन समझ में आएगा। जो बच्चे ऑनलाइन क्लास ज्वाइन किए हैं आज, घबराओ नहीं, तुम्हारे पास सारा क्लास पढ़ा होगा पीछे से, तो धीरे धीरे पीछे पढ़ना, बाकी मंडे से सीधा दिमाग में डाल दूंगा, ठीक है। ये वाला किताब ले लेना अमेजोन से, ठीक है ना, वहीं से मिल जाएगा, या जो फोन नंबर यहाँ भी कॉल कर सकते हो, यहाँ भी किताब है, कोई बात नहीं, अमेजोन बढ़िया है, ले लेना। चलिए वापिस आते हैं, कम टू द पॉइंट, प्रैक्टिस। यही है, यही है जी, आर्टिकल टेस्ट 1 कॉमन एरर। पेज नंबर, अगर ऐसा किताब है तो पेज नंबर 56 है, वैसा कलर है, कोई बात नहीं। अगर ऐसा किताब है तो पेज 50, और अगर ऐसा नहीं है तो 56। देख लो किताब का कवर पेज कोई भी हो, किताब निकाल, सबके पास बुक है, बुक है ना, निकालो किताब, निकालो, नहीं आसपास हेल्प ले लो, बीच में रख लो, जिसके पास बुक नहीं है और उसी पोजी से मांग लो, तुम तो लेकर आओगे नहीं। किताब काहे लेके आया है, किताब दिया था घर रखने को, तुम्हारी किताब कहां गया, पीछे, अब पीछे वाली किताब कहां गया, तुम्हारी किताब कहां है, एक रात पीछे हम दी तो नहीं सकता, मेरा है, मार खा रहा है तू दिया इसको, ये कह रहा है मेरा है, तुम्हारी किताब कहां गया, फिर तुम्हारी किताब तुम भूल गई, नहीं कैसे मिलेगी, तो मांगो, नहीं दिया, ऐसा कैसे, अभी बताना ऑफिस में पिटूंगा उसको, किताब कहां है रो, ठीक है, किताब निकाल दिया पेज नंबर, ठीक है, हाँ वही क्वेश्चन पढ़ाऊंगा, खुला हुआ क्वेश्चन दिख रहा है, कोई बात नहीं, सुनो किताब नहीं है कोई बात नहीं, पेज खुला हुआ है ना जी, बच्चे बोर्ड पे देखना फिर, ठीक है, दिमाग वहीं से लगाना, लेकिन किताब से मिलता है लेकर आने के लिए, किताब क्यों लाई, भूल गए नाम को, तुम्हारे पास है तो किताब, अच्छा दूसरा है, दिखाओ दिखाओ दिखाओ, और दूसरा है, ओके ठीक है, किताब कहाँ है, अरे लाया करो, पढ़ा करो, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, शेयर करके पढ़ो करो, है ना, बांट चुट, तीनों किताब साफ है, पर्चे फ्री मिलता है यार, खरीदना थोड़े है, एडमिशन नहीं लिया, ले लो, जब डिसीजन तय है कि पढ़ना धर्मेंद्र सर से तो ले लो, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, देर आए दुरुस्त आए, आइए बैठिए, किताब है सबके पास, चलो वापस आ जाइए। अब देखिए क्वेश्चन ये है बच्चे, प्रैक्टिस से कहता है बोर्ड बनाइए, आपको बनाना है, 2-4 क्वेश्चन में बना रहा हूं, सबसे पहले फोकस कर देखिए, आपने बचपन में तांगा चाह, तांगा घोड़ा गाड़ी, चल बसंती पढ़ा है, देखा है, पढ़ा नहीं देखा है, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, घोड़े के साइड में पट्टी लगा होता है, मतलब आप आर्टिकल पढ़ रहे हो तो आपकी आंखें आर्टिकल ढूंढना चाहिए,
इसको बोलते हैं चैप्टर वाइज प्रैक्टिस। क्या बोलेंगे? तो चैप्टर वाइज का मतलब हुआ कि उसी चैप्टर पे फोकस करना है जो तुमने पढ़ा है। हम लोग अननेसेसरी वर्ब नहीं देखेंगे, फ्रॉम चेक नहीं करेंगे, गो चेक नहीं करेंगे, यू चेक नहीं करेंगे, क्योंकि दिमाग भटक जाएगा। तो जो चीज कहा जाए उसी को देखो, तब तुम सीखोगे अंग्रेजी। अब आर्टिकल पढ़े हैं तो वर्ब में गलती दिख ही रहा है तो उसे इग्नोर मारो, हालांकि गलती कहीं नहीं हुआ तो सिखा रहा हो तरीका पढ़ने का। तो चैप्टर वाइज का मतलब होता है उसी चैप्टर को पहले तैयारी करिए। ठीक, अब सुनिए पहला क्वेश्चन कैसे बनाएं। अब देखिए आर्टिकल द लगा है तो दिमाग में मेरा यह काम करना चाहिए कि क्या ये द सही लगा है। बस में पा रहे हो ना, यही दिमाग में चाहिए कि द क्यों लगा है, क्या सही है, क्या सर ने ऐसा पढ़ाया है। फोकस करते हैं, चेक करते हैं क्या मामला है। तो द के बाद कॉम्परेटिव है सूनर, तो कल के दिन ही पढ़ाए होंगे धर्मेंद्र सर कि द प्लस कॉम्परेटिव, द प्लस कॉम्परेटिव। बोलो याद आ रहा है? द हायर यू गो द कूलर यू फील, द मोर यू रीड द मोर यू ब्रिलियंट, द मोर ही हैज द मोर ही वांट्स। बोलो याद आ रहा है कल क्लास? एक एग्जाम्पल था ना। और द सूनर लग गया यू गो फ्रॉम हेयर बेटर, तो बोलो द सूनर द बेटर होगा कि नहीं होगा? कल पढ़ाया था तो यहां पे आ जाएगा द बेटर। तो गलती कहां हो गया? डी पार्ट में। अब क्या होता है, मान लो तुम आज पहली बार देख रहे हो कि ऐसा एरर क्या होता है। पूरा सेंटेंस एक वाक्य है, एक सेंटेंस है पूरा का पूरा। ऐसा मत सोचना कि यहां तक एक हो गया, यहां दो हो गया, यहां तीन हो गया, यहां चार हो गया, लास्ट में नो एरर है, ऐसा नहीं है। ये पूरा हटा दो तो हो जाएगा द सूनर यू गो फ्रॉम हेयर द बेटर इट इज। अगर यहां द लगा होता तो हम लगाते नो एरर, मतलब कहीं गलती नहीं होता। हर बच्चा समझ पा रहा है? अगर कहीं यहां पे द पहले से लगा होता तो क्या लिखते? नो एरर। इसमें गलती था तो बोलते द बेटर। ठीक है, तो हमने कहा पकड़ा भाई कि द प्लस कॉम्परेटिव, द प्लस कॉम्परेटिव। सर ने ऐसा पढ़ाया था, रिवीजन किया होगा तो याद आ रहा होगा, नहीं तो उन्होंने कहां पढ़ाया था सर। समझ में बात? क्वेश्चन 2 में आ जाइए। अब बोल रहा है सी इज ए गर्ल। देखो बाबू, सी इज, बोलो गर्ल नाउन है कि नहीं, कॉमन नाउन है कि नहीं, आर्टिकल आया कि नहीं? अभी तक गलती नहीं दिख रहा, अभी तक गलती भाई ये लगाया तो सही काम किया होगा। आगे बढ़ते हैं। वी आर लुकिंग फॉर, लुकिंग फॉर का मतलब होता है खोजना, ढूंढना। आवर फ्रेंड्स मैरिज, अपने दोस्त की शादी के लिए। तो सीज, अब मान लो ये लड़की यहां पे है, अरे रे ये तो वही लड़की है जो मेरे दोस्त की होने वाली। समझ पा रहे हो? तो इसका मतलब तुम लड़की को पहचान लिया, तो लड़की निश्चित क्या निश्चित? अनिश्चित। अगर ये लड़की यहीं तक होती तब तो सही है, लेकिन हम कह रहे हैं कि अरे ये तो वही जिसको ढूंढ रहे थे शादी के लिए, मिल गई तो यहां आ जाएगा ये। और 10 समझ में आ रहा है? अगर सेंटेंस यहीं पे होता फुल स्टॉप तो सीज अगर सही होता, लेकिन सेंटेंस आगे कह रहा है कि दोस्त की शादी की लड़की वही वाली है, तो वही बात दाज है। जैसे मान लो किसी पार्टी में गए और संजोग से तुम लड़की ढूंढ गए तो भैया के लिए, और वही लड़की टकरा गई, अरे फिर आनंद का सीमा बढ़ जाता है। नहीं, शादी भैया का था, टाका तुम शुरू करते हो, शादी नहीं ठीक हुआ तो बच गया था। क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाओ। पकड़ पा रहे हो ना? बहुत बढ़िया। अब देखो, ही गेव मी एन 1 रुपी नोट, तो एन 1 के पहले एन आता है, 1 रुपी नोट। एक क्लास में पाया होगा, 1 आइड मैन याद आ रहा है, एन वाइड, एन की। अब बताओ 1 का साउंड वाह वाह, एन किए क्या लगेगा? 1 लिप्स काम कर रहा है ना, ए आ जाएगा। ठीक है, तो गलती कहां हुआ? ए पार्ट में। जो किताब लाया है अपने पेंसिल की तरफ फटाफट, ये वाला क्वेश्चन कहीं तो दिया था, द इंग्लिश इज द लैंग्वेज ऑफ द इंग्लिश। बोलो अंतिम वाला हटाऊं कि पहले वाला हटाऊं? तो पहले वाला द क्या हो जाएगा? बात समझ में आया सबको? कल भी पढ़ा था, द इंग्लिश मतलब अंग्रेज। अगर द नहीं हटाएंगे तो द अंग्रेज इज द लैंग्वेज ऑफ अंग्रेज। अब हो गया अंग्रेजी इज द लैंग्वेज ऑफ अंग्रेज। तो अंग्रेजी भाषा किसकी है? अंग्रेजों की। तो यहां पे द रहेगा, यहां पे द नहीं रहेगा। बहुत सुंदर तैयारी, बहुत बेहतरीन बैच। क्वेश्चन नंबर 5, दिस इज अ बेस्ट बुक दैट आई हैव एवर रेड।
तो ए बेस्ट बुक की द बेस्ट बुक, तो यहाँ पे ए के साथ पे क्या हो जाएगा द, क्योंकि बेस्ट एक सुपरलेटिव डिग्री है और सुपरलेटिव से पहले आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है। किसी को आपत्ति? क्लास में पढ़ाया गया था। अगला कॉन्सेप्ट, लेट मी स्माइल विद वॉइस, विद द वॉइस। अब बोलो कल पढ़ाया था द प्लस एडजेक्टिव बराबर प्लूरल कॉमन नाउन, द पुअर गरीब लोग, द रिच, द ब्लाइंड, तो द वॉइस बुद्धिमान लोग। तो एंड एक कॉन्सेप्ट यहीं पे सीखो, बहुत में काम आएगा। एंड से पहले अगर नाउन हो तो एंड के बाद भी नाउन, एंड से पहले वर्ब तो एंड के बाद भी, एंड से पहले प्रीपोजिशन तो एंड के बाद भी, एंड के पहले आर्टिकल द तो एंड के बाद भी, तो एंड के पहले द वाइज है तो एंड के बाद भी विथ द रिच हो जाएगा। पकड़ में आया? तो द रिच, तो लेट मी स्माइल विद द वाइज एंड फिर विद द रिच, अमीरों के जैसा। पकड़ में बताया? बहुत सिंपल, एग्जाम में पूछता है क्वेश्चंस और आपको ऐसे ही बनाना है। क्वेश्चन नंबर 7 में आ जाइए। आस्क, आस्क ए लेडी, अभी तक कोई गलती नहीं है, लेडी पहली बार आई है, मैं एन लगा दिए, कोई बात? वेटिंग आउटसाइड टू गो इन टू द चैम्बर एंड सीट ऑन द चेयर। हम कह रहे हैं कि आस्क अ लेडी, अब वहां पे आस्क मतलब उससे पूछो, तो महिला निश्चित क्या निश्चित? भाई तुम किसी निश्चित से पूछेगा तो आस्क द लेडी, जो वहां बैठी है उससे पूछो, आलतू को नहीं। सिटिंग ऑन द चेयर, सीट ऑन द चेयर, जो वहां बैठी है उससे पूछो, तो महिला क्या हो गई? निश्चित हो गई। तो ए लगाए द लगाएं, बस यही पकड़ना है बेटा। ए और द में ही फर्क पकड़ लिया कि कोई चीज अनजान हो तो एन लगाओ और जानकार हो तो द लगाओ, यही अंतर समझ गए, मामला क्लियर है। तो आस्क ए लेडी की द लेडी, द लेडी। पकड़ में आ रहा सब बच्चे? नहीं समझ में आया 50 बार पूछो, धीरे धीरे समझ में आएगा, आराम से। आर्टिकल छूट गया कोई बात नहीं, फिर पढ़ाऊंगा। क्वेश्चन देखो, हार्ड वर्क इज ओनली वे टू सक्सेस। जब देखो ओनली मतलब क्या होता है? एकमात्र। तो जब कोई रास्ता न दिखे, एकमात्र रास्ता दिखे, तो वहां पे आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। तो हार्ड वर्क इज द ओनली वे, कोई रास्ता नहीं है, एकमात्र रास्ता है सक्सेस के लिए। पकड़ पा रहे बात को? क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाओ। क्वेश्चन 9, क्वेश्चन 9 देखिए। आयशा, बोलो बॉय क्या है तुम्हारा? नाउन। बॉय क्या है? नाउन। बोलो नाउन से पहले क्या आ गया? एडजेक्टिव। तो पढ़ाया होगा आर्टिकल प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन, पढ़ाया था। तो बोलो ये नाउन के लिए आर्टिकल कहां गया? जब भी एक लाइन कहा था कि नाउन होगा तो आर्टिकल होगा ही होगा। तुम अगर शुरू से क्लास कर रहा होगा तो एक प्रिंसिपल दिया था तुम लोगों को, नो सिग्नल, नो ट्रेन, नो नाउन, नो आर्टिकल। अगर नाउन कहीं दिख जाए तो आर्टिकल चाहिए ही, तो बॉय दिख गया आर्टिकल चाहिए ही चाहिए। तो आई सॉ अ यंग बॉय। किसी को आपत्ति हो रहा है? फटाफट अगला क्वेश्चन। एक फ्रेज पढ़ाया हुआ तुम लोगों को कि स्पोक द ट्रूथ, स्पीक द ट्रूथ, टेल अ लाई, याद आ रहा है? टेल अ लाई, स्पीक द ट्रूथ, हैव अ ड्रीम, हैव अ स्विम, याद आ रहा है जी? टेक एन एक्सरसाइज। तो इस प्रकार स्पीक द, झूठ बोलते हैं तो टेल अ लाई होता है, झूठ बोलने का टेल अ लाई, सच बोलने का स्पीक द ट्रूथ। तो स्पीक का भी तो स्पोक, स्पोक द ट्रूथ। क्या पति समझ में आ गया? क्वेश्चन आगे देखो, यहां तक बात समझ में आ गया, 10 तक समझ में आ गया है। अगला क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स विथ आर्टिकल्स। फिल इन द ब्लैंक्स है, आर्टिकल लगाना है। अब देखिए आपको न्यूटन सॉ एप्पल फॉलिंग ऑन अर्थ, क्या लगाएं कहां कहां? पहला क्वेश्चन कहता है न्यूटन सॉ एन एप्पल फॉलिंग ऑन, पहले लिखवाया था कि ऑन अर्थ अगर आ जाए तो वहां पे आर्टिकल द नहीं लगाते, क्योंकि वो फ्रेज का बन जाता है। तो ऑन द अर्थ नहीं ऑन अर्थ होगा, इसलिए यहां पे नो आर्टिकल, नो आर्टिकल। उम्मीद नहीं, देख लो कॉपी लिखवाया हूं, वहां सब पढ़ाया हूं, एक भी अभी क्वेश्चन नहीं मिला जो नहीं पढ़ाया हूं। अगला क्वेश्चन आ जाओ। आई वेंट टू स्टडी, आई सॉ, एलिफेंट के पहले क्या आ जाएगा? आई सॉ एन एलिफेंट। टाइगर के पहले, लायन के पहले। अब बताओ नंबर ऑफ ट्रेंड हॉर्सेस। अब ऑप्शन देता हूं, ए में कितने बच्चे हैं? अ नंबर ऑफ। कितने बच्चे द नंबर ऑफ में हैं? और कुछ बच्चा उठाएगा नहीं, कोई बात नहीं, आंसर द होगा। क्यों सर ये क्यों नहीं होगा? मामला क्या है समझिए गौर से। अगर यहां पे ट्रेंड वर्ड हटा दूं, ट्रेंड हटा दूं, सही गौर से, ट्रेंड हटा दूं तो सही होगा
अ नंबर ऑफ, क्या सही होगा, अ नंबर ऑफ। ट्रेंड का मतलब, ट्रेंड हटाने से क्या फर्क पड़ेगा, समझिए और से। जैसे तुम सारे बच्चे का नाम स्टूडेंट है, एक लाइन में डीएसएल के स्टूडेंट हो, तुम निकल जाओ क्लास से बाहर सारे बच्चे, तो मार्केट लोग क्या कहेंगे, स्टूडेंट्स, कहां के नहीं पता कुछ भी, तो तुम हो गए अनजान, तुम हो गए, तो अनजान हो जाएगा तो अन नंबर ऑफ। लेकिन तुम हो गए ट्रेंड, ट्रेंड मतलब निश्चित, स्टूडेंट्स ऑफ डीएसएल हो गए, तो डीएसएल के स्टूडेंट्स हो गए तो निश्चित हो गए ना। उस प्रकार घोड़ा कैसा है, ट्रेंड है, तो घोड़ा ट्रेंड हो गया तो निश्चित हुआ कि निश्चित हुआ, तो ट्रेंड हॉर्सेज है, शिक्षित घोड़ा है, प्रशिक्षित घोड़ा है, तो धन आ जाएगा बेटा, द ट्रेंड ऑफ हॉर्सेज। बोलो क्या आपत्ति, तो द ट्रेंड आ जाएगा। टर्न टू, दिशाओं के नाम के पहले द लगाते हैं, चाहे द लेफ्ट हो, चाहे द नॉर्थ हो, चाहे द साउथ हो, दिशाओं के नाम के द्वारा लिखा हुआ कल, ठीक है। क्लास देखो, रिवीजन करना क्लास जा घर पे, मजा आ जाएगा तुमको, सर ने पढ़ाया था उसको, सब क्वेश्चन बनेगा। सी अप्रोच्ड, अप्रोच का हिंदी होता है पहुंचना, वो पहुंचा कहां, अब टेबल अनिश्चित भी हो सकता है, नहीं हो सकता है, तो इसलिए यहां ए भी सही होगा, द भी सही होगा। पुट ए ग्लास ऑफ वाटर, एक ग्लास पानी रखेगा, ग्लास तो एक ही रहेगा ना, 10 तो रहेगा नहीं, तो पुट अ ग्लास ऑफ वाटर। अब ध्यान देना, आप बता रहा हूं वहां पे 6 वर्ड बोल रहा तो 6 सब मेरी तरफ देखो, क्वेश्चन छोड़ दो। 3 है पहले, लिटिल अ लिटिल द लिटिल, क्या बोला, लिटिल अ लिटिल द लिटिल, और 3 और बोला, फ्यू ए फ्यू द फ्यू। ये 6 का हिंदी होता है थोड़ा या कम, ये 6 का हिंदी थोड़ा या कम। अब फिर सुन लो, लिटिल अ लिटिल द लिटिल, ये तीनों का प्रयोग करते हैं अनकाउंटेबल के लिए आजीवन सिंगुलर, लिटिल अ लिटिल द लिटिल आजीवन सिंगुलर, अनकाउंटेबल के लिए, जैसे लिटिल वाटर, अ लिटिल मिल्क, राइट। फ्यू ए फ्यू द फ्यू, ये तीनों का प्रयोग करते हैं काउंटेबल के लिए, किसके लिए, काउंटेबल के लिए, और आजीवन प्लूरल। फ्यू का हिंदी, फ्यू और लिटिल नेगेटिव वर्ड है, फ्यू का हिंदी होता है ना के बराबर, लिटिल का हिंदी होता है ना के बराबर। ए फ्यू का मतलब थोड़ा, पॉजिटिव, ए फ्यू मतलब कुछ, और द फ्यू मतलब जो थोड़ा सब, ठीक, ये सब पढ़ाऊंगा क्या आएगा। अब यहां बोलना है फ्यू डेज लेटर, कुछ दिन के बाद। अब बोलो फ्यू नगण्य, हिंदी क्या होता है इसका, देखो लिख देता हूं, फ्यू का हिंदी होता है न के बराबर, न के मतलब नगण्य, और इसी में लगा दे ए फ्यू तो हो जाएगा थोड़ा, ठीक है। ए वाला फ्यू है नेगेटिव और ए वाला फ्यू है पॉजिटिव, ठीक। अब द फ्यू, यहां के बाद फ्यू मेड अपील, तो फ्यू मतलब कुछ दिन पहले ना, तो आ फ्यू मतलब कुछ, हिंदी क्या इसका हुआ, कुछ दिन। A few days later, कुछ दिन बाद, people made an appeal, अपील हो गया सम, आ अपील अगेंस्ट इट, तो यहां हो जाएगा आ फ्यू, यहां हो जाएगा एन अपील, प्रॉपर्टी। नेक्स्ट आ जाओ, अर्थ के पहले क्या रहेगा, द अर्थ मूव्स राउंड द सन, इज ए यूनिवर्सल ट्रूथ, एक सत्य है, इज अ यूनिवर्सल ट्रूथ, ठीक है। द अर्थ मूव्स राउंड द सन इज अ यूनिवर्सल ट्रूथ, इज द यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं, इज अ यूनिवर्सल ट्रूथ, पढ़ करके ना, इसलिए आपको रीडिंग में पढ़ाना है, ठीक है। आगे बढ़ो, अर्थ से पहले द आएगा ना हमेशा। अगला पॉइंट, इट इज प्लीजेंट टू रीड बुक इन द इवनिंग, यहां तो आ जाएगा इन द इवनिंग, इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग, इन द मॉर्निंग, इट इज प्लीजेंट टू रीड अ बुक, बुक का रिपीटेशन कहीं है, किताब का नाम है कोई, निश्चित कैसे हुआ, इट इज प्लीजेंट टू रीड अ बुक, प्लीजेंट टू, आनंददायक है किताब पढ़ना। अब थोड़े कह रामायण पढ़ना, कुछ ही पढ़ो, कुछ था क्या, तो मैसेज कर रहा था, मतलब दिमाग से बाहर जा रहा है, तो अच्छा अच्छा, नहीं मुझे लगा कि मुझे बता रहा है कुछ फंसा हुआ है। अब तुम इशारा जैसा करेगा उसको समझूंगा ना। अरे चलूं, अरे देखो, चलो 8 नंबर तुम बताओ, 8 बताइए आप लोग। और कार के पहले क्या लगाएं,
कितने बच्चे ए में हैं, कितने बच्चे द में हैं। अब चुनो, अब मुझे नहीं पता क्या आएगा, चेक करता हूं। हमने लगा दिया ए, आ कार मेड, देखो मेक का नॉइज लिखा था, अगर मेक का नॉइज, उसी मेक से मेड बना है V2, तो मेड आ नॉइज तो फ्रेज हो गया। यहां तो ये आएगा 100% फ्रेज हो गया, मेक आ लाउड नॉइज या मेक आ नॉइज, यहां श्योर बात। अब देखना यह है कि कार हल्ला कर रहा है, हंगामा कर रहा है। अभी देखो नॉर्मल सी बात है या खास बात है, मतलब निश्चित कार है कि निश्चित कार है, तो हल्ला करने वाला ए नहीं लेगा, द लेगा, क्योंकि बोल रहे हैं द कार मेक अ लाउड नॉइज, वो जो करवा है ना, हल्ला कर रहा है। बोलो, आई स्पीक द ट्रूथ, देयर इज अ स्कूल, एक स्कूल है, किसके लिए, द डिफ, डिफ मतलब द लगा दिया तो बहरों लोग, तो बहरों के लिए एक स्कूल है। ठीक है, 10 तक हो गया। और भी क्वेश्चन है और भी, जल्दी बताओ। आयरन इज, कितने बच्चे द में हैं, द में कितने बच्चे, द क्यों लगा रहे हो, जल्दी बताओ। सुपरलेटिव है तो द लगेगा। अरे बाबले, सुपर तब होगा जब तुलना करेगा, कल पढ़ा था ना कि मोस्ट का दो यूज है, एक जब तुलना करेगा तो द लगाना, तुलना नहीं करेगा तो वेरी के अर्थ में, याद आ रहा है ना। और इसमें बहुत बच्चा चकरा जाता है, मोस्ट देखा नहीं कि द, अगर यहां पर लिखते कि आयरन इज द मोस्ट यूजफुल मेटल, देन या देन लगाते मोस्ट यूजफुल मेटल इन कंपेरिजन ऑफ अदर मेटल्स, तब ना जी, तो तुलना तो कर ही रहे हैं। या ऑल मेटल्स यूजफुल ऑफ ऑल मेटल्स, तो ना करते हो, तो ऑल तो है नहीं, सिर्फ यूजफुल मेटल्स है, तो यहां पे क्या आ जाएगा, आ मतलब यहां पे मोस्ट क्या हुआ, वेरी, मोस्ट की क्या है जी, वेरी, तो यहां पे क्या आ जाएगा, एन। नहीं पढ़ा था कल, अरे कल या परसों पढ़ाया होगा ना, मुझे लगा पढ़ाया होगा। हाँ, मोस्ट का दो इस पढ़ाया होगा, एक सुपरलेटिव में और एक पॉजिटिव में, याद है मुझे। हाँ, चलो अगला बोलते हैं ना, लेट अस टेक ए बात इन द, गंगा के पहले क्या लेगा, फैक्चुअल क्लास हो गया है, द गंगा, बे ऑफ बंगाल, द बे ऑफ बंगाल, ये सब फैक्ट है, याद रहेगा तो बनेगा। दिस इज, बोलो क्या बताऊं, ए पेन की द पेन, कितने बच्चे दे द में हैं, कितने बच्चे ए में हैं। सुन लो कहानी बता दूं, दुनिया का कोई सेंटेंस हो, सुना बता बाबू, दुनिया का कोई सेंटेंस हो, कॉन्सेप्ट सीख लो, यहीं पे लगे हाथ, जब क्वेश्चन आया तो सीख लो, पड़े हाथ। अच्छा इतना ही है, तो दुनिया का कोई सेंटेंस, ध्यान देना क्या है बाबू, तो दैट, व्हाट, हु, विच, सब दिख जाए और इसके पहले कोई नाउन हो, तो इस नाउन से पहले आर्टिकल द आता है। तो देखो यहां पे दैट दिखा, दैट से पहले नाउन दिखा, तो नाउन से पहले क्या आ जाएगा, दिस इज द पेन, ये वही वाला कलम है जो तुमने मुझको दिया था। तो क्या होगा, चिल्ड्रन आर प्लेइंग ऑन द, बोलो का पति, हो गया यहां तक, एक टेस्ट खत्म, आगे बढ़ते हैं, टेस्ट नंबर 2। ये है जी, अगला पेज पे आ जाइए। हेलो,
चलो टेस्ट में नेक्स्ट पे आ जाइए फटाफट। इसमें कह रहा है, पेज नेक्स्ट पे आएंगे, पेज 51 पे, प्रोफेसर सिंह। अब देखो थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन बड़ा है लेकिन घबराना नहीं है। देखो कितना आसान है, जितना बड़ा उतना आसान। कैसे? दो गौर से। प्रोफेसर सिंह, अ मैन हु, अभी कहा था ना, हु विच दैट, दुनिया का कोई सेंटेंस हो, उसके पहले नाउन के पहले क्या आता है? अभी बड़ा तुरंत काम आ गया पढ़ा हुआ, तो बोलो ए मैन की द मैन। एक चीज और ध्यान रखिए, आप बढ़ाइए रीडिंग हैबिट और सीधा फोकस कहां? आर्टिकल पे। अब हम उतना लाइन पढ़ेंगे, बड़ा देख के डरना ही नहीं है, बस आपके पास कॉन्सेप्ट और फैक्ट होना चाहिए। अगर कॉन्सेप्ट और फैक्ट है तो कभी गलती आपसे नहीं होगा। बाबू ऑनलाइन, मैं तुमसे सब देख रहा हूं, तुम्हारा तैयारी ठीक चल रहा है, बिल्कुल सही तुम पढ़ रहा है, तुम बिल्कुल पकड़ भी सही रहे हो, आंसर बता रहे सही से तुम, ठीक है, तुम जो सोच रहे हो वो आंसर हो रहा है तुम्हारा, बहुत सुंदर, ठीक है। अच्छा वो जो लड़का उसका, तुम भाग का रहा टेस्ट जी, पढ़ो, किताब नहीं लिया है, इन नंबर चल रहा है, इस पर कॉल करो, किताब मिल जाएगा तुमको। बहुत सुंदर, बहुत ठीक है, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। मैं सर यूपी से हूं, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, ठीक है। तुम लोगों की तैयारी भी ठीक चल रही है, कोई दिक्कत नहीं। द मैन, देखो, अच्छा, बहुत गुड, वेरी गुड। देखो क्या हो जाएगा यहाँ, द मैन, उतार लिया इसको, देख लिया गलती नहीं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, जहां गलती मिल जाएगी बढ़ो फटाफट। क्वेश्चन 2, आराम से आराम से। लीव योर कोट्स इन द क्लॉक रूम। जहां जहां आर्टिकल लग सकता है वह चेक करो, और जहां लगा हुआ है वह चेक करो। अब यहां पे लीव योर कोट्स, इसमें कोई लगा हुआ नहीं है, लीव है, योर के बाद ऐसे भी नाउन आता है तो कोई आर्टिकल नहीं आता है ना, योर पेन, माई पेन, तो योर के बाद कोट्स हो गया तो गलती नहीं है। इन द क्लॉक रूम, तो इन द होता ही होता है, तो इन द क्लॉक रूम, यहां भी गलती नजर नहीं आ रहा। डोंट ब्रिंग देम, उसको मत लाओ, इनटू सिनेमा हॉल, थिएटर, तो थिएटर में क्या आ जाएगा? इनटू द थिएटर। कल के बाद फैक्ट क्लास था, सिनेमा हॉल, थिएटर, मॉस्क में आता है। अगला पॉइंट, आई हिट माई थंब, माई के बाद नाउन आता है और पार्ट ऑफ द बॉडी भी है, आर्टिकल आता है, लेकिन माई आने के बाद आर्टिकल नहीं आएगा, तो आई हिट माई थंब विथ अ हैमर। हैमर हथौड़ा से, अभी तक हैमर अनजान है, क्योंकि हैमर कोई नाम थोड़े है भाई। मैंने हिट किया, आपने अंगूठे पे कांटी ठोक रहे थे, कांटी में तो कांटी, बिहार में कांटी बोलते हैं, नेल अंग्रेजी उसका नेल होता है, किल, किल बोलते हैं, तो किल को हम मारा, लग गया कहां? अंगूठे पे, तो आई हिट माई थंब विथ अ हैमर। हैमर मतलब हथौड़ा, हथौड़ा से कहां मार लिया, तो ए तो लगेगा ही, एक ही रहा होगा। वेन, जब, आई वॉज हैंगिंग द पिक्चर, बिल्कुल सही है, हैंगिंग द, तो गलती इसमें कहीं नजर नहीं आ रहा, नो एरर, नो एरर, क्योंकि हमने कहा भाई ये फोटो टांग रहे थे ना, तो मार लिया उंगली पे, वही कह रहा है। अगला पॉइंट, वन ऑफ माई फ्रेंड्स, वन ऑफ माई, बिल्कुल सही है, एडवाइज्ड मी टू टेक ए टैक्सी, तो टेक प्लस एन प्लस नाउन, सही है ना, पढ़ा था, टेक ए टैक्सी, टेक अ टी, मेक अ नॉइज, तो टेक अ, बिल्कुल सही है। अनदर से, दूसरा कहता है दैट देयर वाज क्वाइट गुड बस सर्विस, तो बस नाउन है, तो देयर वाज अ क्वाइट गुड बस सर्विस, या फिर देयर वाज क्वाइट अ गुड बस सर्विस, मतलब क्वाइट के पहले चाहे गुड के पहले आर्टिकल है लगा दो, सही हो जाएगा, तो बस नाउन हो गया, ठीक है। आगे चलते हैं। देखो ये सब बड़े बड़े क्वेश्चन है, तुम पहले से पढ़ के आते ना तो और मजा आता, लेकिन अब जाके पढ़ना अगर कोई बात नहीं। देखो, एट हर द्वार, द फर्स्ट थिंग, फर्स्ट के पहले द आता है, द फर्स्ट थिंग दैट हिट्स द आई इज द प्रेजेंस ऑफ द गंगा, तो गंगा में द है ही, है ना, आई के पहले द है ही, तो नो एरर। नेवर हैव आई सीन सच, याद करो, सच, व्हाट, हाउ, एन प्लस नाउन, ए मुझे लगा कल ही पाया होगा, एक क्लास पहले, सच, व्हाट, हाउ, एन प्लस नाउन, 100% पाया होगा।
तो बोलो सच गर्ल कि सच ए गर्ल? समझ में आ गया? व्हाट, सच, हाउ प्लस एन प्लस नाउन। देखो सच प्लस एन प्लस नाउन, सच गर्ल। रिवीजन करोगे मजा आएगा तुमको। इसी टेस्ट को दोबारा फिर बनाना। लास्ट नाइट आई बाउट अ पेन, पिछली रात हमने क्या खरीदा? एक पेन। अभी तक पेन अनजान है। एन इंक पॉट भी खरीद लिया, एक पेंसिल खरीद लिया, एंड आ सोप खरीद लिया। अब यहां सोप जो है बेटा अनकाउंटेबल नाउन है, इसलिए ए आर्टिकल आएगा ही नहीं। तो लास्ट नाइट आई बाउट अ पेन, एन इंक पॉट, अ पेंसिल एंड सोप फ्रॉम अ स्टेशनरी स्टोर। अब कहोगे सर कैसे पता चला कि अनकाउंटेबल नाउन है? ज्ञान का बात सोचिए। आप दुकान में जाएंगे, एक पेन मांगेंगे, पेन मिल जाएगा, पेंसिल मिल जाएगा, इंक पॉट मिल जाएगा, लेकिन सोप साबुन का वैरायटी होता है। पता है क्या? पेपर सॉप भी होता है, लिक्विड सॉप भी होता है। होता है लिक्विड सॉप, लिक्विड सॉप भी होता है, पेपर सॉप भी, और सॉप की वैरायटी बहुत सा होता है। इसलिए सॉप वर्ड को आप काउंट नहीं करते, अनकाउंटेबल। बाथिंग बार अलग होता है, बस में लो, और वॉश वार अलग होता है। धोने वाले कपड़े अलग होते हैं, नहाने वाले अलग होते हैं, और लिक्विड भी होता है, सॉलिड भी होता है। होता नहीं होता? बोलो। तो सबको हम सोप ही बोलते हैं, इसलिए आप क्या है? अनकाउंटेबल। इसलिए आर्टिकल यहां पे ए नहीं लगेगा। अगर यहां पे लिखा रहता कि अ बाथिंग बार तो वहां पे अलग था, या कुछ और लिखा रहता हो जाता। ठीक है, आगे बढ़ो। इस सब में प्रैक्टिकल ज्ञान बहुत है। ही गॉट द पीस ऑफ, नहीं अ पीस ऑफ, ही गॉट अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। आप पीस ऑफ बताया था ना, किसी भी इंफॉर्मेशन वर्ड अनकाउंटेबल है, किसी भी अनकाउंटेबल को काउंटेबल बना सकते हो। अ पीस ऑफ, अ काइंड ऑफ, अ टाइप ऑफ, अ वैरायटी ऑफ लगा करके। जैसे आई ड्रिंक वाटर्स, गलत है, आई ड्रिंक अ ग्लास ऑफ वाटर। आई गेव यू एडवाइस, गलत है, आई गेव यू अ काइंड ऑफ एडवाइस। पाया था? आई एट अ ब्रेड, नहीं आई एट अ पीस ऑफ ब्रेड। तो ब्रेड, इंफॉर्मेशन, ये सब ऐसे शब्द हैं जिसके साथ आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता, और लगाते भी हैं तो पीस ऑफ, अ काइंड ऑफ, अ वैरायटी ऑफ लगा के लगाते हैं। ये भी लाइन लिखवाया होगा आर्टिकल में, या फिर कहीं लिखवा दिया होगा। क्या बच्चे? लगाना पड़ेगा, अ पीस ऑफ, अ काइंड ऑफ, अ टाइप ऑफ। ठीक है, चलो कोई नहीं, जो अच्छा नहीं पढ़ा आगे पढ़ेगा, हो सकता है नाउन बॉर्न में चल गया होगा। अब देखिए आगे, बहुत सुंदर तैयारी, बहुत बढ़िया तैयारी चल रहा है बच्चा का। देखो इट बीइंग डे क्या है तुम्हारा? नाउन। इट बीइंग अ नाइस डे, इट बीइंग अ नाइस डे। आर्टिकल ऐसे पढ़ना है इसको कि नाउन आर्टिकल प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन। संजय बोस्ट ऑफ हैविंग, जल्दी बोलो, बिग आंसर, हैव अ गुड नॉलेज। डे कॉमन नाउन, डे का डेज नहीं होता है। अब देखो संजय बोस्ट हैविंग अ गुड नॉलेज, हैव अ नॉलेज, हैविंग अ गुड नॉलेज। नहीं बाबू, फ्रेज कल पढ़ा था ना, हैव प्लस एन प्लस नाउन, टेक प्लस एन प्लस नाउन, तो हैव को हैविंग कर दिया, क्या दिक्कत है? तुम सबका सन्नाटा है, मतलब समझ में कम आ रहा है। सन्नाटा का मतलब समझ में कम आ रहा है, मतलब दिमाग नहीं अप्लाई हो रहा है, क्योंकि हमने टेस्ट अनजाने में ले लिया ना। अगर ये कहता कि पढ़ करके आना टेस्ट लूंगा, रिवीजन करके आना टेस्ट लूंगा, तब हो सकता है मंडे कोई नहीं आता, क्योंकि ना रिवीजन करता ना आता, तो चीजें हो जाती। खैर कोई बात नहीं, मेरा काम है आज करे तो प्रैक्टिस जितना हो सकता है। आप इसको दोबारा फिर से पढ़ना। आर्टिकल का अभी सैटरडे संडे छुट्टी हो ही रहा है, तो सैटरडे को रिवीजन करना, संडे फिर बनाना इसको। ठीक है, मैं यहीं पे खड़ा हूं, आर्टिकल बनेगा तुमसे। ठीक है, कोई भी दिक्कत हो तो पूरे क्लास के साथ मिसलेनियस, और आई होप मंडे से या ट्यूसडे से आपको 20-25 क्वेश्चन का एक सेट और दिलवाऊंगा अलग से, जो 10 मिनट टाइम निकालूंगा, मैं टाइम से आ जाऊंगा, और वो प्रैक्टिस होगा मिसलेनियस, आपको आए चाहे ना आए, वो टेस्ट की लत लगा दूंगा सबको, पूरे ग्रामर का टेस्ट। बस मेरे उससे क्या होगा कि 5 स्पीड वहां पे काम करके स्पीड चलेगा, फिर मतलब स्लो चलिए, वहां चलूंगा स्पीड, क्वेश्चन मेरे पास रहेगा, आज का टेस्ट कल कराऊंगा, और स्पीड में आंसर ए होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए फटाफट, क्योंकि 5 मिनट का खत्म करूंगा उसको। इससे क्या हो जाएगा कि तुमको लत लग जाएगी टेस्ट पकड़ने की। बस मेरे फिर किसी परीक्षा में बैठोगे ना, तो जहां उंगली चल गया वही आंसर पूरा। हर बच्चे के लिए काम सोच लिया है, अलग से टाइम जरूरत है, क्लास में देते रहो, चापते रहो। बहुत बेहतरीन बना रहा हूं, बहुत बेहतरीन, सब चीज करा दूंगा तुमको। ठीक है, इस बैच में राइटिंग चलेगा,
राइटिंग कराऊंगा 10-15 दिन बढ़िया से, चाप दूंगा सीधा, कहीं गलती हुआ नहीं, सीधा पेशेंस रखो, सब करा दूंगा। ये हो गया बेटा, हैव गुड नॉलेज। आगे देखिए, वेन राधा वेन टू द कॉलेज, ध्यान दो, राधा गई कहां, कॉलेज के पहले आर्टिकल नहीं आता, कब, जब पढ़ने जा रहा हो। अब पढ़ने नहीं जा रहा हो तो, ये तो कल ही पढ़ा था पर्पस। अब देखते हैं राधा कहां जा रही, पढ़ने जा रही है, किससे मिलने जा रही है, चेक करते हैं ना पाठ भर के। तो वेन राधा वेन टू द अदर डे ही कुड नॉट अटेंड द क्लास, बेचारी पढ़ने गई है, तो पढ़ने गई है तो आर्टिकल द न लेगी ना, फिर नहीं समझा, जब पढ़ने गई है तो आर्टिकल लेके नहीं जाएगी ना, तो आर्टिकल छोड़ देगी, फिर पकड़ आ गया। तो यहां पे द नहीं आएगा। देखो पावा काम आया ना, कल पाया था, स्कूल, कॉलेज, बेड, चर्च, प्रिजन, मॉस्क्यू, जेल के पहले आर्टिकल नहीं आता, कब, जब प्राइमरी हो तब। तो यहां प्राइमरी दिख रहा है कि नहीं, क्योंकि अटेंड द क्लास मिल गया हमको, इसलिए द नहीं आएगा। कपति। क्वेश्चन नंबर 12, सुजीत इज द फ्रेंड ऑफ अमित। सुजीत एक दोस्त है, सुजीत इज अ फ्रेंड ऑफ अमित, सुमित एक दोस्त है अमित का, अ फ्रेंड ऑफ अमित, अमित का दोस्त है एक सुमित, तो एक ही दोस्त सुमित एक आदमी ना है, इसलिए आ जाएगा। ऑन संडेज माई फादर, ऑन संडे माई फादर स्टेज इन द बेड, बिस्तर पर रहते पिताजी, टिल 10 10 बजे तक, रीडिंग ऑन रीडिंग द संडे पेपर, पेपर का नाम है संडे पेपर, तो द संडे पेपर, द संडे पेपर। कोई बात नहीं, आर्टिकल नहीं पढ़े, कोई बात नहीं, आगे देखो। द स्केपिंग प्रिजनर कैम्प्ड इन वुड का हिंदी क्या होता है बेटा, लकड़ी, कैम्प मतलब कैंप किया गया, पकड़ा गया, वुड का मतलब लकड़ी, वुड्स मतलब जंगल, और इन यहां पे आर्टिकल ए आ जाएगा, दो गलती था। कैसे, जैसे वाटर का मतलब पानी, वाटर्स मतलब समुद्र, वुड का मतलब लकड़ी, वुड्स मतलब जंगल। आप लोगों का नाउन अभी नहीं हुआ, नहीं बैच में करवा दिया जाएगा, आगे घबराना नहीं, जिन बच्चों का नाउन छूट छट गया करवा दूंगा सब, ठीक है, चिंता ना करो, अभी बैच शुरू कहां ठीक से हुआ है। तो द स्कैपिंग प्रिजनर भागा हुआ, कैम्प्ड इन वुड्स, वुड्स मतलब जंगल, ए मतलब किसी अनजान जंगल, इन वुड्स। आगे देखो, इन हिस्ट्री ऑफ इंडियन रूलर्स, इन द हिस्ट्री, इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन रूलर्स, इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन रूलर्स, इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन रूलर्स, इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग, इन द हिस्ट्री, ठीक है, बनाते रहो, धीरे धीरे बनेगा। अगला 16 देखो, वी हियर द न्यूज ऑन, रेडियो टेलीविजन के पहले क्या आता है, तो न्यूज ऑन द रेडियो, बट वी वॉच द न्यूज ऑन, पकड़ लिया, टीवी के पहले द आता है, लेकिन देखते हैं तो द नहीं आता, तो बोलो वॉचिंग कर रहा है ना, तो नो आर्टिकल, टीवी में द लगेगा, लेकिन कब, जब नहीं देखेंगे तब, यहां पे देख रहे हैं तो द नहीं लगेगा, लिखवाया था नोट करके। शी वर्क्स 8 आवर्स प्रतिदिन, 6 डेज प्रति सप्ताह, कोई आपत्ति, मिस्टर सिन्हा हैड ए सैंडविच एन एप्पल फॉर लंच, देयर इज। अब देखो ऐसे क्वेश्चन ये तो बन जाता है, ऐसे क्वेश्चन खतरनाक होते हैं। ये क्या वाक्य है, फियर। अब बोलो फियर एक अनकाउंटेबल वर्ड है, नियमता इसके पहले आर्टिकल लेना चाहिए, लेकिन कहीं कहीं अब बताओ सिद्धांत कि आपको आर्टिकल रट्टा मारोगे ना तो नहीं बनेगा, आपको भाव सीखना है। फियर को आप दिखा नहीं सकते, अनकाउंटेबल वर्ड है। लेकिन एक वाक्य सुनाता हूं, जैसे मान लो तुम्हारा घर, यहां पे तुम्हारा घर है, ठीक है जी, और उस घर में तुम हो, और यहां पे है मार्केट, क्या है जी, यहां से यहां तक की दूरी बहुत कम है, मुश्किल से मान लो कि नहीं 100 मीटर तो
कम हो गया, मान लो 500 मीटर है, 5 मीटर बता दी तो 5 मीटर, ठीक है। अब 5 मीटर है और यहाँ पे, यहाँ से यहाँ तक मार्केट तुम्हारे घर तक की दूरी है वो 5 मीटर, और बीच में कोई बाजार और कोई घर नहीं है, बस एक ऐसे शांत जगह है, मतलब पेड़ पौधा ऐसी कुछ लगा हुआ है, और बीच में एक बहुत बड़ा पीपल का पेड़ है। अब एक दिन तुम गर्मी के मौसम में दोपहर में 2 बजे चिलचिलाती धूप में, लहर खूब चल रहा था, तेज लू चल रहा था, तुम जा रहे थे बाजार से, और 2 आदमी मिलकर के एक आदमी को यहां पे गला रेत के काट के मार दिया। और जब तुम जा रहे थे तो उसको फड़फड़ाते हुए तुमने देख लिया, फड़फड़ाते हुए देख लिया। बाद में पुलिस आई, छानबीन हुआ, मामला रफा दफा, काम खत्म। तुम घर गए हाँफते हुए, अरे पापा, अरे मम्मी, आदमी को काट दिया है। पूरा भीड़ जमाने लग गया, बात आई नहीं होगी, 6 महीने साल बीत गए, समय बीत गया, काम खत्म हो गया, लोग भूल गए। अब क्या हुआ, 1 साल के बाद अचानक से तुम गए बाजार, कहां गए, और दोस्तों में तुम खो गए, और ज्यादा रात नहीं हुआ, रात के 9 बज गए, 10 बज गए, रात के 9-10 बज गए, थोड़ा अंधेरा हो गया, सुनसान हो गया, बाजार बंद हो गए। तुम आराम से, तुमको लगा 500 मीटर जाना ही है, ना साइकिल था ना बाइक था, पैदल मार लो, कौन बहुत दूर है भाई। तुम जा रहे थे, पहले से याद कुछ नहीं था, लेकिन जैसे ही थोड़ा सा बाजार से पहुंचा यहाँ पे पीछे, वो घटना याद आ गई। ऐसा होता नहीं होता है, दिमाग इतना शैतान है कि जो नहीं याद करना चाहे याद वही आ जाएगा। अब तुमको याद आ गया, अब सोचो तुम्हारे साथ क्या बीतेगा। कल्पना कर लो, तुम कुछ भी चलेगा तो पीछे देखेगा, दाएं देखेगा, प्राण निकलेगा, सूखेगा। तो भय कैसा था, एक प्रकार का भय था। कैसा, एक प्रकार का अनजाना सा भय था। वो आदमी को गए हुए 1 साल भर हो गए, लेकिन पत्ता भी गिर रहा है ना, तो लग रहा है कोई गिर रहा है ना, ऐसी बात। तो यहां पे ए फियर हो जाएगा, एक अनजान सब है। ए मतलब अनजाना सब है। अ फियर दैट ही हैज बीन मर्डर्ड। क्यों हुआ, दैट से पहले क्यों मर्डर। अब कहो सर दैट से पहले फियर में दैट क्यों लगा, क्योंकि निश्चित नहीं है, अनजाना सब है। क्योंकि भय निश्चित होता है, भय कि निश्चित भय हमको है, एक डर है मन में, भूत थोड़े वहां दिख रहा है हमको, या थोड़ी तो गया वो मर गया, खत्म कहानी, मर्डर तो हो चुका है। भय कैसा है, अनजाना से, एक प्रकार का भय होता है। समझ पाए बात को। इस लाट क्या आ गया वहां पे, अब देखो आई वेंट टू, अब तुम बताओगे आंसर। अब देखो चर्च के पहले आर्टिकल नहीं आता, सर ने पढ़ाया था कल, कब नहीं आता, प्राइमरी पर्पस। अब देखो देखने जा रहा है चर्च में ग्लास, तो सेकेंडरी की प्राइमरी है, तो फिर द लेगा। आई वेंट टू चर्च टू सी द स्टेन ग्लास, बट माई फ्रेंड गोज टू चर्च समटाइम्स गिव लेक्चर। मतलब चर्च जाता है उपदेश देने के लिए, तो यहां तो द नहीं आएगा, नो आर्टिकल। एक चर्च में आएगा, एक चर्च में नहीं आएगा, क्योंकि समटाइम्स टू गिव लेक्चर, लेक्चर का मतलब उपदेश भी होता है। अब चर्च में क्या करता है, पादरी उपदेश देता है, तो वहां पे द नहीं आएगा। समझ में आ रहा नहीं है, जल्दी बोलो बाबू। हाँ देखो, जब फांसी दे रहा है किसी को, तो वहां पे नहीं निश्चित है, लेकिन फांसी का सेंटेंस तो बनना चाहिए ना भाई। तो ही हैंग टू डेथ वहां था, आर्टिकल होती है वहां पे, हैंग टू डेथ मतलब उसको लटका दिया गया फांसी पर। अब वो आदमी क्या सोच रहा है कि उसको भय कैसे पता चलेगा क्या है, उसको तो सर पर ढक देता है, तो क्या मतलब है ना। अब उसको देखो, किसी को अगर ये बता दिया जाए कि फलना डेट को 12 बजे तुम्हें फांसी दी जाएगी, तो उसको पहले ही मार दिया उसने, समझ गया, उसको पहले ही मार दिया कि इस डेट को मर जाए, उसको पता ही नहीं चला क्या मामला है। फिर वो कोई प्रयास करना छोड़ देता है, प्रयास करना छोड़ देता है। पता है इंडिया में 90% स्नैक ऐसा होता है जिसमें पॉइजन नहीं होता है। व्यक्ति मर इसलिए जाता है, उसको लगता है कि सांप काट लिया हमको, और उसको पॉइजन फैल जाता है। समझ बात को, मुद्दा ये होता है। चलिए आगे चलते हैं। तीन टेस्ट हो गया क्या जी,
ये तो हो ही गया था, और टेस्ट नहीं खुला है। 1 2, चलो कोई बात नहीं। इसके बाद जो टेस्ट बचा है ना बेटा, वो बड़ा आसान है। इसके बाद टेस्ट बचा क्या है, आसान है, और सबका आंसर दिया हुआ फिल इन ब्लैंक्स में, ठीक है। तो इतना घर से भी कर सकते हो, ठीक है, घर पढ़ना। अब सुनो, क्लास छोड़ना, बेसिक चलेगा। सुनिए, अब बेसिक क्लास में थोड़ा चलेगा, बेसिक हम लोगों का रूल्स फॉर स्पेलिंग। इसे पहले पढ़ा था, ये वाला साउंड और वाला पढ़ा था ना, कॉर के यू आर याद आ रहा है ना। और क्या पढ़ा, देखो बेसिकल पढ़ा था कि माँ हो, देखो माँ या ना, अगर बोलना चाहो तो चा, और वो बिंदी दिया बा। तो यहां बिंदी का अंग्रेजी जो है, देखो ना, ये बिंदी का अंग्रेजी होता है एम भी और एन भी, बिंदी का। ये देखो चंबा, इसको माँ पढ़ते हैं, तो माँ पढ़ोगे तो हो जाएगा एम, और यहीं पे कर दे हम ऐसे करके तो पढ़ोगे चंदा, तो यहां पे होता है ना। तो ना के लिए एन और माँ के लिए एम। ये देखो चंबा, सी एस से चा, बास होगा तो एम मतलब बिंदी। ये बिंदी का अंग्रेजी क्या हुआ, एम। इस बिंदी का अंग्रेजी क्या हुआ, एम, शंभू। देखो गंगा, इस बिंदी का अंग्रेजी क्या हुआ, एन। देख रहे हो, चंदर, एन, सी एस एच एन डी आर। समझ पा रहे बात को। तो ये सब स्पेलिंग में आपको सुधारना है, बेसिक क्लास में ठीक करना है इसको, ठीक है, इंप्रूव करना है। अब देखिए रूल्स फॉर स्पेलिंग दिया है, थोड़ा बेसिक करवा दूं आप सबों को। किताब में, बेसिक किताब कहां दिखाओ जी, दिखा दो खाली किताब से। इस किताब से पढ़ा रहा हूं, पेज नंबर 12, बेसिक किताब। बुक्स आपके पास होना जरूरी है। मैं एक बात हमेशा कहूंगा आप सारे बच्चों से, चाहे ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो, ध्यान देने बात पे, बुरा मत मानना जो बोलता हूं, क्योंकि मैं बचपन से थोड़ा सा स्ट्रेट फॉरवर्ड हूं, और मैं थोड़ा सा 2 किस्म का इंसान हूं। मेरे सेहत ध्यान दीजिए, मैं थोड़ा जिद्दी किस्म का इंसान हूं, और मैं जो काम करता हूं खुद वो जिद्दी से करता हूं, और मेरे सामने एक्सक्यूज मैं बर्दाश्त नहीं करता। बात समझ पा रहे हो, एक्सक्यूज नहीं सुनता, क्योंकि मैं खुद हार्ड वर्कर हूं, तो मैं नहीं सुनता कि व्यक्ति ये क्या, ये पढ़ना बाहर काम नहीं। आपको जिस लक्ष्य में, आपको जो गोल है, अगर उस गोल को गोल गोल घुमाते रहोगे तो आपका जिंदगी गोल घूमता रहेगा, और दोष देते रहोगे परिवार को, परिजन को, सरकार को, इसको उसको, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास क्षमता है तो विद्या, एजुकेशन से बड़ा कोई शिक्षा नहीं होता। इसलिए एजुकेशन पे ध्यान दीजिए, क्योंकि इस पे खर्च करोगे तो आपका जीवन नहीं, पूरा देश के साथ विश्व को बदल सकते हो। लेकिन इसके पे खर्च नहीं करोगे तो आप अपने आप को भी नहीं बदल सकते। इसलिए यह मत कहिए कि पैसा नहीं है, या नहीं, कर्ज लीजिए, क्योंकि खेत बेचिए, अपने आप को बेच डालिए, लेकिन पढ़िए जरूर, पढ़िए जरूर। बात समझ पाए बात को। इस पे खर्च करो, क्योंकि इस पे खर्च करोगे ना तो करोड़पति बन जाओगे, और इस पे खर्च करोगे तो कोई फायदा नहीं है। एक शर्ट कम पहन लो, हाफ पैंट में पढ़ाई करो, लेकिन जूता ना पहनो चलेगा, लेकिन इस पे खर्च करोगे ना तो अरबपति बन जाओगे। महात्मा गांधी अनपढ़ थे क्या, वो भले लुंगी ओढ़ते थे, गमछा ओढ़ते थे, लेकिन वो बहुत अमीर घराने से थे, जन्मजात राजा थे। कौन व्यक्ति पढ़ने जाएगा ब्रिटिश, अफ्रीका में कौन करे वकीली, बताओ। उस टाइम पे कोई भी आदमी ये कहता है कि मैं गरीब हूं तो आपको धोखा दे रहा है। जो भी नेता राजनेता बनता है वो बाय बर्थ अमीर होता है। गरीब आदमी कभी भी नेता राजनेता नहीं बनता, एक छलावा होता, दिखावा होता उसका, कोई व्यक्ति नहीं होता। बस में तो तुमको लगता है महात्मा गांधी गरीब रहे होंगे, सौल घूमते थे, नहीं, जन्मजात अमीर थे, जन्मजात जमींदार थे, जन्मजात। बस में तभी जब तक तुम अमीर नहीं बनोगे तुम्हारी बात नहीं सुनी जाएगी, तुम्हारी बात। महात्मा बुद्ध, जितने तुमने कभी सोचा है दुनिया जितने भगवान पैदा हुए वो अमीर ही क्यों थे, कभी कल्पना किया है? सारे भगवान अमीर ही क्यों थे? क्योंकि उनकी बात सुनी जाएगी, उनकी बात मानी जाएगी। पगला है ये। महात्मा बुद्ध
सबसे बड़ा अमीर का बेटा सूरा सुंदरी में डूबा हुआ। महात्मा बुद्ध तो खूब भोग विलास में काम किया है, 29 साल तक मस्ती किया है, 20 सुंदरी से विवाह किया, यशोधरा से 10-20 महिलाओं से घिरा रहता था। महात्मा बुद्ध को बचाने के लिए महात्मा बुद्ध को एक संत ने कहा कि यह व्यक्ति या तो बहुत बड़ा राजा बनेगा या तो सन्यासी बनेगा। उनके पिता को पता चला कि सन्यासी तो न बनने दूंगा इसको, कि मेरा पुत्र है, इसको बनाऊंगा राजा, चक्रवर्ती राजा बनाऊंगा। बोला कि सुनो, इसके सामने दुख उख ना हो, बुढ़ापा ना आए, एक सामने कोई व्यक्ति दिखाई ना दे। उसको महिलाओं से घेर दिया गया, सुंदरियों से। एक दिन क्या हुआ कि सुंदरियों से घिरे हुए थे पूरा। अब सब सुंदरियां नाचते गाते हुए सो गई। अब किसी का पेट खुला फुर, किसी के लार चू रहा है, किसी को चू रहा है, किसी की आंख में कीचड़ है, किसी भाई मानव तो मानव न है जी। अब सोए हुए में कौन खराटे ले रहा, क्या पता चला उसको। अब किसके लार चू रहे क्या पता चला उसको, अरे तो स्किन में होता है। अब उसको महात्मा बुद्ध देखा कि ये ठीक, कोई सांस रहा, पेट फूल रहा है, पेट पचक रहा है, कोई यहां से वहां चू रहा है, बाल बिखरे हुए हैं। उस दिन महात्मा बुद्ध को महिलाओं से घृणा हो गया, महिलाओं से घृणा हो गया। ये सही वाक्य है। फिर क्या हुआ, एक दिन जा रहा था बागीचे में, एक लाश को देखा, पूछा सारथी से कि ये क्या है। बोला कि ये जो है आदमी डेथ हो गया, मर गया जा रहा। तो क्या मैं ही मरूंगा। अब उसको बोलने से मना किया था, बताना मत उसको मरेगा तू। बोला देखिए वैसे तो मना किया गया हमको, लेकिन आप राजा हैं बता देता हूं, मरना सबको, जो आया है तो सब जाएगा। पूछा बुढ़ा मैं भी हो जाऊंगा। बोला हाँ तू मरेगा, तुम बुढ़ा होगा। उसको ला के दुनिया बेकार है, बंजर है। फिर उसके बेटे का नाम था राहुल। राहुल का मतलब पता है क्या होता है, आफत, प्रॉब्लम। पत्नी का नाम था यशोधरा, जो कि विश्व सुंदरी थी। आज के डेट की ऐश्वर्या राय थी, विश्व सुंदरी थी वो। उस इलाके की सब सुंदर थी यशोधरा। उसे शादी क्यों किया गया, ताकि लड़का कहीं भागे नहीं। जन्म दे दिया राहुल को। लेकिन जब ज्ञान की प्राप्ति 29 वर्ष की अवस्था में कुंदक नामक घोड़े के साथ रात के 12 बजे सोता हुआ छोड़ गए और निकल चले। क्यों भाई, क्योंकि उनको लगा जिस व्यक्ति को तुम सुधारना चाहते हो, अब पी रहा सिगरेट, तुम बोलो मत पियो बुरा है, वो नहीं छोड़ेगा कभी। उसको एक पैकेट रोज पियो 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 पियो। जब तक उसको अंदर से प्रेरणा नहीं जगेगा तब तक व्यक्ति सुधार नहीं करता है। तो महात्मा बुद्ध को अंदर आग लगी, क्योंकि उनको हमेशा बचाया गया गरीबी से, बचाया गया हर चीज से, दुख से, प्रॉब्लम से। इसलिए उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई अचानक से। तो क्या होता है बस समझ पाओ। कभी कभी आपके अंदर ज्ञान मिलता होगा कि अरे फलाना आदमी मर गया, अरे यार लगता है क्या हो रहा है दुनिया में, होता है कभी चिंता। कभी कभी ज्ञान प्राप्ति होता होगा, लेकिन तुम लोग कहाँ लौट जाता होगा। ज्ञान आता होगा लौट, अरे पढ़ना पर जल्दी पढ़ता हूँ, वॉइस बन गया यार पढ़ता हूं। फिर क्या होता होगा, नॉट न्यूट्रल। दिस इज द फैक्ट। समझ में आया बेटा, थे ना, थे राजा, समझ आया ना। इसलिए कहानी सुनाते, बब सजाओ। तो क्या कहा था, जिद्दी। आपको बनना है जिद्दी किस्म का इंसान। अगर चाहते हो महामानव बनना, तो आप मानव हो, आपकी कोई कीमत नहीं हो। अभी ये पता क्या है, अभी आप वह स्टोन हो, हीरा तो हो, लेकिन वह स्टोन है जिसकी कोई कीमत नहीं है। यानी कि रफ डायमंड हो तुम। कैसे डायमंड हो, रफ डायमंड। इस पृथ्वी पर सारे लोग जो होते हैं रफ डायमंड होते हैं। अब सोचो रफ का मतलब क्या है, उस डायमंड की कीमत कितना है, 100 दो। अभी तुम कहीं जॉब ढूंढेगा, तुमको 10,000 15,000 की जॉब मिल जाएगा, तो क्या हुआ, रफ डायमंड हो गया। अब तुम करना क्या है, कट करना है, पॉलिश करना है, चमकाना है, तराशना है, आकार देना है। जब तुमको काटा जाएगा, तराशा जाएगा, छीला जाएगा, तो कष्ट तो होगा ही होगा। कष्ट नहीं हुआ जी। अब उस डायमंड को कट किया जा रहा है, तुमको कट किया जाएगा। कट का मतलब क्या है, तुमको तकलीफ दिया जाएगा, तुमको पढ़ाई करके कहा जाएगा, यहां से काटा जाएगा, यहां से काटा जाएगा, चिल्लाओगे, इतना पढ़ना है, उतना पढ़ना है, ये किताब पढ़ना, वो वोकैबुलरी रटना, ये टेस्ट देना है, वो टेस्ट देना, ये फॉर्म भरना, वो एग्जाम देना है। वो क्या है, तराशना, अपने माइंड को शार्प करना, एग्जाम में बैठना। पैसा नहीं है, तंगी है, कोचिंग वाला तंग कर रहा है, फीस जमा करो, इंटर नहीं मिलेगी, किताब वाला दो, ये दो। पैसा नहीं है, बाप में मजदूरी कर रहा है, कट हो रहा है तुम्हारा। कहां पे, दिमाग। वो कट दिखती नहीं है, लेकिन जब तराश करके निकलोगे बाहर, अचानक से रिजल्ट होगा किसी एग्जाम में, उस दिन तुम्हें रफ डायमंड से बन जाएगा पॉलिश डायमंड। तुम्हारी कीमत आज गरीबी में था, रातों रात क्या बन जाएगा, अमीर बन जाएगा। बस समझा, यही जीवन का फैक्ट है। इसलिए इस पे खर्च करो,
दिमाग पे खर्च करो, इस पे खर्च करना चाहिए। मैं इसलिए कहा कर्ज लो, खेत बेचो, क्योंकि इस पे खर्च कर रहे हो। खेत किस दिन काम आएगा? जब तुम डायमंड बना ही नहीं तो वो किस दिन काम आएगा? तुम खेत जोतने थोड़ी बना है, यहाँ पे दिल्ली तक पहुंच गए हो ना, अब टेंशन मत लो, पढ़ाई करो। और तुम सही कोचिंग में आ गए हो, तुम्हारा टीचर भी ज्वालामुखी है और तुम्हें बना देगा ज्वालामुखी। ठीक ना, मैंने हारना सीखा और ना तुझे हारने दूंगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ो। अब देखो क्या कर रहा है रूल्स फॉर हाथ पे चलो, वापस आ जाओ, वापस आ जाओ, कम हो गया, चलो खत्म करो। अरे बच्चा सही बोल, लड़की सही बोल रही है, बेंच पे मत फिरा करो, हाथ से काम करो। चलो यहां देखो रूल्स फॉर स्पेलिंग। क्यू एक लेटर है, क्यू के साथ यू आएगा ही आएगा, क्यू के साथ यू हमेशा आता है। एग्जाम्पल देखो, लिखा क्वीन, क्वेरल, क्वैट, क्विट, क्विक, क्वेंच, क्वेश्चंस। तो क्यू के साथ यू सब में है कि नहीं? तो स्पेलिंग सुधार होगा कि क्यू, जब भी कोई वर्ड क्यू से शुरू होगा तो यू आएगा ही। फिर देखो कह रहा है कि यदि किसी शब्द, देखो गौर से, यदि किसी शब्द के अंत में फुल जोड़ा जाए तो एक एल हटा देते हैं। देखो सब में फुल जोड़ के हटा देंगे। जैसे फेथ प्लस फुल क्या हुआ? अगर कोई बच्चा लिखता है और फेथफुल कर देगा तो क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो एक एल हटा देते हैं। हार्मफुल, चेयरफुल, समझाया? फिर कह रहा है कि यदि किसी शब्द के अंत में वाई हो और फुल जोड़ते समय तो वाई को आई में बदल देते हैं। जैसे ब्यूटी में जोड़ना है फुल, तो ब्यूटी वाई को क्या कर देंगे? आई, और एक एल तो कम होगा ही होगा। तो देखो ब्यूटीफुल, टी आई एफ है कि नहीं है? तो ये स्पेलिंग सुधार करना है। जब भी किसी में डबल फुल जोड़ा जाए तो एक एल हटाएंगे और एक हटाने के बाद वाई को चेंज करेंगे आई में। यदि किसी शब्द में डबल एल लगा हो, जैसे देखो वेल है ना, और वेल में जोड़ना है कम, वेल में कम, तो एक एल हटा देंगे तो हो जाएगा वेलकम है वेलकम। ठीक है, अगला रूल यही शायद है, देखो है ना कि क्या कर रहा है? यदि किसी शब्द के अंत में डबल एल हो और उसमें कोई शब्द जोड़ा जाए तो एक एल हटा देते हैं। जैसे वेलकम, एक हटा दिया, अब बन गया देखो वेलकम। ऑलरेडी, ऑलरेडी एक हटा दिया। ऑलमोस्ट, एक हटा दिया, ऑलमोस्ट। समझ पा रहे हो? यह आपकी किताब में है। ठीक, इसको पढ़ना है, इसको याद करना है, इसको डेली यूज में लाना है। ठीक है, चलो अभी काम करो, यहां तक बेस चला। अब आ जाओ स्पोकन क्लास में, वही बेसिक बुलवाऊं था उतना, उदाओ सुपर बेसिक, सुपर बेसिक। यह किताब सुनो बेटा, इस किताब से सुनो बेटा, ध्यान दो, इस किताब से प्रैक्टिस रोज करो। अब सुनना गौर से, देखो गौर से। हमने बोला, ध्यान देना बच्चे, हमने बोला आई गो, पॉजिटिव है कि नहीं? अब इसका नेगेटिव बनाऊंगा, क्या बोलूंगा? आई डोंट गो, आई गो, आई डोंट गो, डू आई गो, डोंट आई गो, वाई डू आई गो, वाई डोंट आई गो। 6 हुआ कि नहीं हुआ? तो आज हम 6 बोलेंगे, एक वर्ड को 6 बार बोलेंगे। आई गो, आई डोंट गो, डू आई गो, डोंट आई गो, वाई डू आई गो, वाई डोंट आई गो। और वाई भी हो सकता है, हाउ भी हो सकता है, वेन भी हो सकता है। ठीक है, तो आपको यहां बनाना है, यानी एक सेंटेंस को 6 बनाना है, एक सेंटेंस को 6 बनाना है। फिर सीख लो एक बार, आई गो, आई डोंट गो, डू आई गो, डोंट आई गो, वाई डू आई गो, वाई डोंट आई गो। याद रहेगा? 6, अच्छी बात। ये सब टेंस पढ़ाऊंगा तो और आ जाएगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि अभी सिंपल सिंपल आपको आना शुरू हो जाए। ठीक है, किताब पकड़ो, रख लो, भूल जा रहे हैं तो। चलो सारे बच्चे खड़े हो जाओ। ठीक है, ध्यान देना, आई, यू, वी, दे, इन सबके साथ डू लगाएंगे, सबके साथ डू, डू या डू या फिर डू या फिर डोंट। ठीक, और बाकी बच गया ही, सी या नाम, इसके साथ डज लगाएंगे और या फिर डजन नेगेटिव लगाएंगे। ठीक है, ये 4 चीज ध्यान रखना, और आगे पढ़ाऊंगा तो क्लियर हो जाएगा। चलो हाथ हिलाते रहना है। आई गो, आई डोंट गो, डू आई गो, डोंट आई गो,
Why do I go? Why don't I go? I go there. I don't go there. Do I go there? Don't I go there? Why do I go there? Why don't I go there? You go there. You don't go there. Do you go there? Don't you go there? Why do you go there? Why don't you go there? She goes there. She doesn't go there. Does she go there? Doesn't she go there? Why does she go there? Why doesn't she go there? He goes there. He doesn't go there. Does he go there? Doesn't he go there? Does he go there? When does he go there? Where doesn't he go there? We go there. We don't go there. Do we go there? Don't we go there? Why do we go there? Why don't we go there? They go there. They don't go there. Do they go there? Don't they go there? Why do they go there? Why don't they go there? समझ गया? मजा आया? सिट डाउन। तो ऐसे ही एक सेंटेंस को लेना है और 6 बोलना है। समझना जी? जैसे मान लो ने बोला आई ईट, आई डोंट ईट, डू आई ईट, डोंट आई ईट, वाई डू आई ईट, वाई डोंट आई ईट। 6 हो गया ना? तो जब बोलोगे जुबान से तो मैं चाहता हूं कि ऑटोमेटिक फिट कर दूं कि अपने आप जुबान से निकले। स्पोकन करने के लिए ये बैच स्पोकन का नहीं है, लेकिन फिर मैं चाहता हूं कि तुम लोगों को थोड़ा बहुत बोलना आ जाए, इससे कॉन्फिडेंस आ जाएगा। बस मेरे इस बैच का नाम है फाउंडेशन बैच। हर एग्जाम के लिए है ये, यूपीएससी तक लेवल का है ये, मीडियम चेंज करने तक है ये, एसएससी के लिए है, फाउंडेशन हर चीज के लिए है। इसका नाम ही है फाउंडेशन बैच। इसलिए हर दिन एक्स्ट्रा टाइम देता हूं, एक्स्ट्रा काम करता हूं ताकि आप सीखो। कोई भी लाइफ में दिक्कत हो हमसे मिलो। बस मैं यहां से बाहर कोई क्लास नहीं होता अंग्रेजी का, यही सिखाऊंगा। ठीक है? थैंक यू मैच। मंडे मिलते हैं। बाय बाय, टेक केयर। कल टेस्ट चलेगा जी, टेस्ट टाइम जो फिक्स है टेस्ट चलेगा। कब टाइम टेस्ट? 11 बजे ना? हाँ टेस्ट चलेगा। अब तुम्हारा राइटिंग ठीक हो गया? हाँ और ठीक हो जाएगा।